हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो हम पहले आपको एक कहानी बताते हैं। इस कहानी में मात्र 3 लोग पात्र हैं। पहला राजा, दूसरा सोनार, तीसरा हमारे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। तो ये 2300 साल पहले की कहानी है। एक शहर के राजा हीरोज को एक सोने का मुकुट बनवाना है और वह बनवाने के लिए एक सुनार को बुलाए और सुनार को उसने कह दिया कि हमें एक सोने का मुकुट बना दीजिए। तो सुनार ने सोने का मुकुट बना करके राजा को दे दिया। राजा उस सोने के मुकुट का वेट किए तो वह मुकुट वेट में इक्वल पाया। तब राजा के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। प्रश्न यह आ रहे थे कि कहीं इस मुकुट में किसी धातु का तो मिलावट नहीं है। तब वह धातु या तो चांदी हो सकता है, या तो पीतल हो सकता है, या तो कोई अन्य धातु होगा। तब उसने इस मुकुट को लिया और इस मुकुट को इसने कहा, आर्किमिडीज से अपनी बात रखा कि यह मुकुट को न तो तोड़ना है, न तो पिघलाना है, न तो ये मुकुट हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने यह सोचा कि इस मुकुट को कैसे करें कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। यह प्रश्न को लेकर के हमारे महान आर्किमिडीज बड़े दुविधा में पड़े। वो सोचने लगे कि अब इस मुकुट में कोई तो मिलावट नहीं है। तब एक दिन आर्किमिडीज ने अपने स्नान घर में गए और उस टब में भरा हुआ पानी में जैसे वो इंटर किए तो तैसे उसके पानी, जितना उनका शरीर पानी के अंदर जा रहा था तो वह पानी उतना उस टब में से बाहर निकल रहा था। तो खुशी होकर के इसने एकदम चिल्लाते हुए बोला, इरोका इरोका इरोका, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। इससे ही जाकर के आर्किमिडीज सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो चलिए हम आर्किमिडीज सिद्धांत की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए और एक पानी का टब ले लीजिए। अगर एक पानी के टब में अगर आपने एक पत्थर डालेंगे तो ये देखेंगे कि वो पत्थर क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है। अब हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और पानी के अंदर हमने डाला तो पानी तैरने लगा। ठीक, आप ही ने बताया। तब हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को। यह ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास है लकड़ी का वेट है, तो ये मान लो लकड़ी का वेट है, कोई वस्तु पर लग रहा है नीचे, और इस वस्तु पे जो लकड़ी का वेट है मान लेते हैं उसका m ग्राम है, तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, वो जो g लगेगा। जब ये तैर रहा है तो इसका मतलब पानी के अंदर से कोई फोर्स लग रहा है, जिसे बोलते हैं बायोंट फोर्स या उत्प्लावन फोर्स। ठीक, या बी। अब हम इसमें विस्थापित पानी का भार, पानी का भार, जो ये पानी का भार है ये बायोंट फोर्स के बराबर है, उत्प्लावन बल के बराबर है। ठीक, तब यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे एफ बी बराबर वेट ऑफ लिक्विड। ठीक, अब वेट ऑफ लिक्विड यही तो है। तो हमारा यम हमारा द्रव्यमान हो गया और जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया, तो ये हो गया यम जी। ठीक, ये यम हमारा क्या है, ये लिक्विड है। तब देखिए यम बराबर क्या होता है, रो इंटू वी। यम, रो मतलब डेंसिटी, घनत्व, और हमारा क्या वी, क्या हमारा विस्थापन। अब हम ये ले जा करके यम का मान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे। तो एफ बी बराबर हो गया रो वी और जी। अब देखिए रो वी जी में हमारा रो डेंसिटी हो गया, ये जो जी है ये हमारा गुरुत्वाकर्षण हो गया,
और ये हमारा क्या है, v हमारा विस्थापन है। चलिए हम अगले फार्मूले से हम आपको बता देते हैं। देखिए हमारा, तो हम इसके उत्प्लावन बल में हम ये फोर्स फार्मूला लगाएंगे, यह b बराबर रो वी जी विस्थापन है। चलो आगे देखेंगे। मान लेते हैं अगर ये लकड़ी का यही गुटका है और इस पे उत्प्लावन फोर्स हमारा एफ भी ऊपर लग रहा है और ये एम जी फोर्स, उसका वेट एम जी नीचे लग रहा है। अगर यहाँ से ऊपर का हाइट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर का हाइट को हमने h1 मान लिया और यहाँ से नीचे के हाइट को हमने क्या मान लिया, h2, तब इस पर कोई ना कोई प्रेशर होगा जो डिस्प्लेसमेंट पर प्रेशर होगा। देखिए डेल्टा पी इक्वल टू होता है एफ बी बटा के ए। तो एफ बी बराबर क्या हो गया, ए अपान डेल्टा पी। ठीक, अब डेल्टा पी का मतलब विस्थापन। अब यही तो आपको निकालना है। देखिए क्या करेंगे हम, ए को पहले रखेंगे, एरिया है उसका। अब पी, डेल्टा पी का मतलब होता है P2 माइनस P1। P2 मतलब नीचे की दूरी विस्थापित, माइनस ऊपर की दूरी को विस्थापित कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से ए तो पहले से ही है, आइए डेल्टा जो P दिया हुआ है इसका मान होता है रो 2 नहीं रो एफ जी एच 2 माइनस रो एफ जी एच 1। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से रो एफ और जी एक ही है, तो हमने एक रो एफ और जी को बाहर निकाल लिया और एच 2 माइनस एच 1 यही हमारा विस्थापित है। तो हमारा इसको हम भी बोलते हैं। तो ये एरिया हो गया। तो एरिया तो दोनों का एक ही है, एरिया को हम छोड़ देते हैं। तो रो जी और इसको हम एच 2 माइनस एच 1 को भी एफ से कर देते हैं। यही हमारे विस्थापन है डब्ल्यू बी उत्प्लावन बल में। अब आपको एक चीज़ और बता दें, देखिएगा, जैसे आपने कहोगे कि हमने एक प्रखनली ले लिया, इस प्रखनली में एकदम एक छिद्र है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसमें हमने 4 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया। मतलब कोई गुटका पानी के अंदर डाल रहे हैं। जब ये पानी के अंदर डाल रहे हैं तो आप ये देखोगे जितना ये गुटका इसके अंदर आएगा, तो ये अभी ने बोला है कि इसके पानी के अंदर से एक उत्प्लावन बल लगता है। तो ये पानी जैसे अंदर आएगा तो पानी के अंदर से जो बल लगेगा तो ये पानी बाहर निकलेगा। तो इसने यह देखा, देखिए यहाँ पे ये 4 न्यूटन का डाले पानी और हमने फिर अंदर पूरा डाल दिया तो 1 न्यूटन का, बाकी पानी हमारे 3 न्यूटन बाहर निकल गए। तब यह बता रहे आपसे कि वस्तु में, देखिए कह रहा है वस्तु ने जितना पानी हटाया उस पानी के भार पानी के भार के बराबर ऊपर की ओर वस्तु की ओर वस्तु को बल लगा। ठीक, मतलब जितना वस्तु पे पानी हटाया उतना वस्तु पे पानी के थ्रू भार लगा। चलिए अब आपने एक चीज़ और देखा होगा कि अगर हम किसी भी पानी में अगर कील या छोटे लोहे के चीज़ को डालते हैं तो अक्सर वो पानी में डूब जाता है, पर ये बड़ी सी नाव पानी में डूबता नहीं है। चलिए हम इसके विषय में बता दें कि जब पानी की जो यहाँ से जो इसकी बनावट होती है बायोन्ट, इसका जो आयतन होता है वो अधिक होता है एक कील की अपेक्षा।
इसलिए पानी में क्या करता है, डूबता नहीं है, क्योंकि उसका विस्थापित अधिक होता है और अधिक जगह घेरता है, इसलिए यह पानी में तैरता रहता है। आगे देखिए, बस, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।